कौवा बरसों से पड़ोस में रहते थे। पहले तो वो पेड़ बहुत जवान था, वो खूब हरा भरा था और उसके फल जंगल के सभी पक्षी खाते थे। परंतु अब वो पेड़ बूढ़ा हो गया था और सूखने लगा था। अगर कुछ दिन और मुझे पानी ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। बरसात भी ना जाने कब होगी और कब मुझे पानी मिलेगा। मैं ये दुनिया छोड़कर नहीं जाना चाहता, मैं जीना चाहता हूँ। मैं अपने पड़ोसी कुएं से मदद मांगता हूँ। फिर वो बूढ़ा पेड़ अपने पड़ोसी कुएं से कहता है, मेरे दोस्त, मेरे पड़ोसी, मैं बहुत प्यासा हूँ, मुझे पानी दो। मेरा गला सूख रहा है, मेरे पत्ते सूख गए हैं, मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। मैं और बरसात का इंतजार नहीं कर सकता। मैं समझता हूँ दोस्त, एक पड़ोसी ही मुश्किल समय में पड़ोसी की मदद करता है, परंतु आप तो जानते हो मैं खुद से कुछ नहीं कर सकता। मैं जरूर आपको पानी देता अगर मैं दे सकता तो। और पक्षियों की तो बात ही छोड़, कोई भी पक्षी मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। फिर पेड़ को दूर से कबूतर उड़ता हुआ आता दिखाई देता है। वो सामने कबूतर आपका पानी पीने आ रहा है। आप कबूतर से कहें कि मुझे भी थोड़ा सा पानी पिला दे। ये पेड़ तो अब हमारे किसी काम का नहीं रहा, ये तो बस कुछ ही दिनों में पूरी तरह सूख जाएगा। कबूतर, ये पेड़ मेरा दोस्त है और इसे बहुत प्यास लगी हुई है। आप थोड़ा सा मेरा पानी इस पेड़ को पिला दें ताकि इस पेड़ की जिंदगी बच सके। नहीं कुआं जी, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ और वैसे भी ये पेड़ अब सूख ही जाना चाहिए क्योंकि ये पेड़ अब हमें मीठे फल देने के काबिल नहीं रहा। ऐसा कहते हुए कबूतर कुएं से पानी पीकर चला जाता है। मैंने सारी जिंदगी इन पक्षियों को मीठे मीठे फल दिए, अपनी सेहत की परवाह नहीं की। मुझे आज भी याद है जब मैं बहुत बीमार हो गया था, परंतु फिर भी मैंने इन पक्षियों को अपने फल दिए। समय नहीं है, किसी के पास भी समय नहीं है। न जाने ये सब पक्षी इतनी जल्दी में क्यों है। किसी के पास भी कोई अच्छा काम करने के लिए समय नहीं है। कालू जी, मुझे बहुत प्यास लग रही है, जाएं और मीठे कुएं से मेरे लिए थोड़ा सा पानी तो ले आए। और हाँ, जो पेड़ कुएं के पास है, अगर उस पर कोई फल हुआ तो वो भी लेते आना। मुझे अभी घर बनाने के लिए लकड़ियाँ भी लेने जाना है, मेरे पास तो समय नहीं है। जाते हो या लगाऊं एक? फिर कालू जल्दी से वहाँ से भागता है। कालू कौवा कुएं से खुद भी पानी पीता है और कालू कौवा कुएं से खुद भी पानी पीता है और अपनी पत्नी के लिए भी पानी लेता है। इस पेड़ पर तो कोई फल नहीं है, ये पेड़ तो अब एक बेकार की चीज ही लग रहा है। कौवे, ये मेरा दोस्त है, क्या आप मेरा थोड़ा सा पानी इस पेड़ को पिला सकते हो? इसे बहुत प्यास लगी हुई है। ना ना, मुझे कोई काम ना कहना। कुएं जी, मैं तो बहुत जल्दी में हूँ, मेरे पास समय नहीं है। और कौवा वहाँ से भाग जाता है। वो पेड़ फिर से रोने लग जाता है। मुझे आज भी अच्छे से याद है जब ये कौवा अपनी माँ के साथ एक बार यहाँ आया था। तब मैं जवान था और इसकी माँ को मैंने अपने मीठे मीठे फल दिए थे और रहने को अपने ऊपर घर भी बनाने दिया था। मुझे माफ कर दो दोस्त, मैं अगर आपको पानी पिला सकता तो मैं जरूर ऐसा करता। अब तो किसी और पक्षी का इंतजार ही करना होगा। वो दोनों फिर से निराश होकर बैठ जाते हैं। वो चिड़िया उस जंगल में नहीं आई थी, वो इधर उधर उड़ रही थी। उसे अपने लिए घर बनाना था, वो किसी सुरक्षित पेड़ की तलाश में थी। तोते भैया, मुझे अपने लिए घर बनाना है और किसी पेड़ की तलाश में हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो? नहीं चिड़िया, आप किसी और से पूछ लें, मैं तो अपनी बहन के पास जा रहा हूँ, मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत जल्दी में हूँ। ऐसा कहते हुए तोता वहाँ से उड़ जाता है। हर कोई जल्दी में है, किसी के पास भी समय नहीं है। फिर चिड़िया आगे बढ़ती है, वो कुएं के पास पहुँच जाती है, वो ठंडा पानी पीती है। चिड़िया, आप इस जंगल में नहीं आई हो? हाँ कुएं जी, मैं अपने लिए घर बनाने के लिए कोई सुरक्षित पेड़ ढूंढ रही हूँ। ये पास में मेरा दोस्त है, इसे बहुत प्यास लगी हुई है, क्या आप मेरा थोड़ा सा पानी लेकर इसे पिला सकती हैं? क्यों नहीं, मैं अभी पिला देती हूँ इस पेड़ को पानी। फिर चिड़िया उस पेड़ को पानी पिलाती है। पानी पीकर पेड़ में एक नई जान आ जाती है। चिड़िया, अगर आप चाहें तो मेरे ऊपर अपना घर बना सकती हैं। अगर आप मुझे ऐसे ही पानी देती रहेंगी तो मैं कुछ ही दिनों में फिर से जवान हो जाऊंगा और आपको मीठे मीठे भी। और मैं ऐसा ही करूँगी। फिर वो चिड़िया उस पेड़ पर अपना घर बना लेती है। समय गुजरता गया और चिड़िया हर रोज उस पेड़ को कुएं से पानी देती और फिर एक दिन वो फिर से फूटता है और जवान हो जाता है, जिस पर मीठे मीठे और स्वादिष्ट फल लग जाते हैं। चिड़िया बहुत खुश थी, अब तो मुझे ना ही पानी की कोई चिंता है और ना ही भोजन की, सब मेरे पास है। और फिर एक दिन उस पेड़ पर मीठे मीठे फल देखकर कौवा और कबूतर भी फल खाने आ जाते हैं। पेड़ जी, आप भी अब इन्हें अपने फल ना खाने दें क्योंकि इनके पास आपको पानी देने के लिए समय नहीं था। नहीं कुएं भैया, अगर कोई बुरा हो तो उसके साथ ऐसी बुराई करने से आप और उसमें क्या फर्क होगा, बल्कि अच्छाई तो ये है जो सबके लिए हो। और फिर पेड़ उन्हें भी अपने फल खाने देता
चिड़िया की दो बेटियां थीं। एक का नाम टूनी और दूसरी का नाम टुनटुनी था। रानो ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत लाड प्यार से पाला था। रानो हमेशा अपनी बेटियों को ताजा और साफ सुथरा घर का खाना बनाकर खिलाती, जिस कारण उसकी दोनों बेटियों की सेहत बहुत अच्छी थी। उनके घर के पास ही गोरी कव्वी रहती थी, जिसका एक बेटा जग्गू कौवा था। गोरी कव्वी बहुत अमीर पक्षी थी। उसके पास रुपए पैसे की कोई कम बात तो वो आंखें बंद करके मान लेती। मम्मा, मैंने नहीं खानी ये सब्जी, मैं तो पिज्जा ही खाऊंगा। आप जल्दी से मेरे लिए पिज्जा ऑर्डर कर दें। बेटा, अभी दोपहर को ही तुमने KFC ऑर्डर करके खाया है, अब पिज्जे की बात कर रहे हो। चलो शाबाश, अब सब्जी के साथ रोटी खा। मैं अपने बेटे को सुबह नाश्ते में पिज्जा मंगवा दूंगी। नहीं नहीं, मैं तो बस पिज्जा ही खाऊंगा। ऐसा कहते हुए जग्गू भोजन वाली थाली उठाकर दूर फेंक देता है। अच्छा बेटा, चल गुस्सा खत्म कर दे, मैं अभी अपने बेटे के लिए पिज्जा ऑर्डर कर देती हूँ। और साथ में कोल्ड ड्रिंक भी। मुझे पिज्जा कोल्ड ड्रिंक के बिना अच्छा नहीं लगता। और फिर गोरी कव्वी रात के उस समय भी अपने बिगड़े हुए बेटे के लिए पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर बाद ही जग्गू का ऑर्डर भी आ जाता है। जग्गू बड़ा लार्ज साइज का पिज्जा खाता है, साथ में कोल्ड ड्रिंक पीता है और खाते ही सो जाता है। मम्मा, ये गोरी आंटी के घर अभी अभी डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर करके गया है। इतनी रात के समय भी जग्गू पिज्जा खाता है। टूनी बेटा, गोरी की तो अकल बिल्कुल ही खत्म हो गई है। अपने बेटे की सेहत अपने पंखों से बर्बाद कर रही है। मम्मा, इसमें सेहत खराब होने वाली क्या बात है? वो तो बहुत अमीर पक्षी है, इसलिए तो इतने महंगे महंगे स्वादिष्ट भोजन खाते हैं। काश हम भी अमीर होते और ऐसे भोजन खा पाते। बेटा टुनटुनी, सेहत से बढ़कर कुछ कीमती नहीं होता, और वो पक्षी सबसे अमीर होता है जिसके घर में कोई बीमारी नहीं होती। बाहर के स्वादिष्ट भोजन सिर्फ वक्ती जुबान का चस्का होते हैं। बेटा, कभी कभी बाहर का फास्ट फूड खाना बुरी बात नहीं है। अगर आप हर समय खाते रहेंगे तो पैसे का ज़्यादा तो होगा ही, साथ साथ आपकी सेहत भी दांव पर लग जाएगी। फिर वो तीनों माँ बेटियाँ बातें करती करती सो जाती हैं। अगली सुबह जब टुनटुनी की आंख खुलती है तो अपने घर के बाहर देखती है। बाहर तो फिर से डिलीवरी बॉय खड़ा था और गोरी कव्वी उसे ढेर सारा फास्ट फूड रिसीव कर रही थी। इतना सारा फास्ट फूड! माँ और टूनी तो अभी तक सो रही है। क्यों ना मैं आज बहाने से गोरी आंटी के घर जाऊँ, शायद वो थोड़ा बहुत फास्ट फूड मुझे भी दे दें। फिर टुनटुनी चुपके से गोरी कव्वी के घर चली जाती है। क्यों रे छोटी गरीब चिड़िया, तुम क्या सुबह सुबह ही नाश्ते के समय हमारे घर आ गई हो? ये मेरे बेटे के नाश्ते का समय है, चलो भाग यहाँ से। गोरी आंटी, मैं तो जग्गू के साथ खेलने आई थी। मेरे साथ खेलने? लेकिन मुझसे तो ज्यादा उड़ नहीं होता। तुम जाओ किसी और को ढूंढो। मेरा बेटा अच्छा और महंगा भोजन खाने से थोड़ा मोटा हो गया है, तुम्हारी तरह सूखा सड़ा नहीं है जो पूरे जंगल में फड़फड़ाता फिरे। आंटी, क्या ये पिज़्ज़े और बर्गर मजे के होते हैं? हाँ, बहुत मजे के होते हैं, लेकिन ये तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है। ऐसे फास्ट फूड तो हमारे जैसे अमीरों के बच्चे ही खा सकते हैं। रानो भी अपनी बेटी को ढूंढते ढूंढते गोरी के घर आ जाती है। टुनटुनी, आज तुम सुबह सुबह ही घर से क्यों निकल आई? हमारे मजेदार फास्ट फूड की खुशबू खींच लाई तुम्हारी बेटी को। रानो, कभी अपनी बेटियों के लिए भी फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया करो। देखो तो जरा कैसे तरसी हुई निगाहों से देख रही है मेरे बेटे की तरफ। ये तो बच्चे हैं, इन्हें नहीं पता कि इनकी सेहत के लिए क्या ठीक है और क्या गलत। हमें तो पता है ना कि ऐसे हर समय बाहर के फास्ट फूड हमारी सेहत को कितना खराब करते हैं। वैसे रानो, जो गरीब होते हैं वो हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। बेचारे ऐसे महंगे फूड तो खा नहीं सकते, बस दिल को तसल्ली देते हैं ये कहकर कि फास्ट फूड सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। गोरी को जवाब दिए बिना रानो अपनी बेटी को साथ लेकर अपने घर आ जाती है। फिर कुछ दिनों बाद गोरी के घर के बाहर एक हवाई एम्बुलेंस खड़ी थी, जिसमें कुछ पक्षी जग्गू को डालते हैं और गोरी भी रोती हुई हवाई एम्बुलेंस में बैठती है। टूनी और टुनटुनी, मैंने अभी अभी देखा कि जग्गू बेहोश था और उसे गोरी हॉस्पिटल लेकर गई है। हमें भी उनके पीछे जाकर देखना चाहिए। फिर वो तीनों माँ बेटी भी हॉस्पिटल जाती हैं। वहाँ गोरी कव्वी रो रही थी और डॉक्टर बुलबुल भी उसके पास ही खड़ी थी। क्या हुआ गोरी बहन, आप जग्गू को हॉस्पिटल क्यों लेकर आई हैं? जग्गू ठीक तो है ना? जग्गू की दोनों किडनीज बिल्कुल खत्म हो गई हैं। ऐसा लगातार फास्ट फूड खाने के कारण हुआ है, क्योंकि लगातार फास्ट फूड खाने की वजह से जग्गू की किडनीज स्टोन से भरी पड़ी हैं। और अब तो कोई चमत्कार ही हो सकता है कि जग्गू जिंदा बच जाए। अब जग्गू के ऊपर जितना भी पैसा लगा लो सब बेकार है, क्योंकि हम पक्षी एक किडनी के साथ तो जी सकते हैं, जबकि अगर दोनों किडनीज खत्म हो जाए तो हम बच नहीं सकते। गोरी तो रोए जा रही थी। टूनी और टुनटुनी इस बात पर खुश हो रही थी।